Hello everyone, this is Vinita Bishnoi and today I am here with a new topic that is cressolation acid metabolism. ये एक adaptations हैं कुछ categories of plant के अंदर to protect them from loss of water. इसे सबसे पहले ब्रायोफाइलम में देखा गया था एंड ब्रायोफाइलम जो है ये Crassulaceae फैमिली को बिलोंग करता है. That is why this pathway is called cressolation acid metabolism. This cycle you will see in succulents, जो कि xerophytic plants होते हैं. So xerophytic plants के अंदर you will see this kind of adaptations, जैसे कि opentia, agave. ये जो कुछ प्लांट्स है जो कि सक्यूलेंट प्लांट्स होते हैं, जेरोफाइटिक कंडीशन में रहते हैं जहां पे वाटर स्कैर्सिटी होती है. दिस प्लांट्स इज हैविंग अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्लांट्स. स्टोमेटा ओपन होता है ड्यूरिंग नाइट एंड स्टोमेटा जो होता है क्लोज होता है ड्यूरिंग डे टाइम. तो ऐसे कंडीशन में ये मेटाबॉलिज्म होता है. अब ये क्यों ऐसा है? बिकॉज अगर दिन के टाइम पे ये स्टोमेटा ओपन करेंगे तो व्हाट विल हैपन? अ लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन की वजह से बहुत सारा वाटर लॉस हो जाएगा. जितना इनको एब्सॉर्ब नहीं होता उतना उनके एनवायरमेंट पे सॉइल में वाटर है ही नहीं. सो एक ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए ये रात के टाइम पे अपना स्टोमेटा ओपन करते हैं एंड CO2 को एक्सेप्ट करते हैं. बट व्हाट हैपेंस? रात को तो लाइट ही नहीं होती है तो ये फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे? सो फॉर दैट they are not doing C3 cycle, they are not doing C4 cycle. वो जो है एक अलग अडेप्टेशन है इस कंडीशन के लिए जब इनका स्टोमेटा दिन में बंद रहता है और रात में ओपन होता है. ऐसे के लिए एक अडेप्टेशन है जिसको क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म बोला जाता है, जिससे ये अपना कम वाटर लॉस करके ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. So let's start with it. I am drawing stomata over here. Actually इनका जो stomata होता है it is sunken stomata. Sunken stomata का मतलब इनका जो stomata होता है it is deep inside the epidermis. ये इस तरीके से ऊपर नहीं होता. Then this is the chloroplast. This is chloroplast. This is the condition during night जब इनका स्टोमेटा ओपन है और ओपन होने की वजह से what is happening? CO2 will reach into the chloroplast. CO2 will be accepted by phosphoenol pyruvic acid, and here the enzyme which is acting is phosphoenol carboxylase. Now oxaloacetic acid will form and it is having 4 carbon. This oxaloacetic acid convert into malic acid and malic acid बनाने के लिए reduction, it is a reduction process. NADPH2 will convert into NADP. malic acid बन गया. This malic acid will be stored in vacuole. तो यहां पे मैलिक एसिड स्टोर होगा रात के टाइम पे एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिडिफिकेशन.
सो व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग नाइट, जैसे ही स्टोमेटा ओपन होगा कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड विल एक्सेप्ट दिस प्रोसेस, जैसा कि C4 पाथवे में होता है. फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड विल एक्सेप्ट इट एंड इट विल फॉर्म ऑक्सैलोएसिटिक एसिड व्हिच इज हैविंग 4 कार्बन एटम. फिर रिडक्शन प्रोसेस में, मुझे इसको और अच्छे से लिखना चाहिए, रिडक्शन प्रोसेस में क्या हो रहा है, NADPH2 जो कि लाइट रिएक्शन में बनता है, इट विल बी रिड्यूस्ड. फाइन. तो रिडक्शन प्रोसेस हुआ, मैलिक एसिड बना, मैलिक एसिड जाके वैक्यूल्स में स्टोर हो गया रात के टाइम पे. व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग डे टाइम पे जब स्टोमेटा क्लोज होता है उस समय, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये हो गया वैक्यूल, ये क्लोज्ड है स्टोमेटा, so there will be no incoming of CO2 will happen. That time vacuole is having malic acid. This is during day. Malic acid will come out into the cell. vacuole से बाहर आता है. malic acid जो है it will convert into पायरुविक एसिड. मैलिक एसिड में 4 कार्बन है एंड पायरुविक एसिड में 3 कार्बन है. व्हाट इज हैपनिंग हियर, CO2 is released and this CO2 will enter into Kelvin cycle and CO2 will enter into Kelvin cycle and CO2 will be accepted by RuBP and फिर ये sugar formation करेगा. So this CO2 is moving into the chloroplast and in chloroplast, this is the chloroplast and in chloroplast Kelvin cycle is happening and sugar formation will happen. यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, जब मैलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीएसिडिफिकेशन. डीएसिडिफिकेशन, वेयर जब रात के टाइम पे मैलिक एसिड बनता है उसे एसिडिफिकेशन बोलते हैं. सो दिस इज अ मैकेनिज्म और एडेप्टेशन ऑफ सक्यूलेंट्स और xerophytic plants टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम वाटर लॉस, और साथ में ये लोग अपना ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं कम वाटर लॉस में. सो ये एक एडेप्टेशन है. अब आप क्या देखोगे, C4 प्लांट्स के केस में, C4 प्लांट के केस में 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो रहा है, एक तो मेसोफिल सेल में और दूसरा बंडल शीट सेल में. तो इस केस में ये जो कार्बन फिक्सेशन हो रहा है ये अलग अलग जगह पे हो रहा है. कैम्प प्लांट में भी 2 बार फिक्सेशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, बट यहां पे डिफरेंस जो है वो टाइम का है. वहां पे जो डिफरेंस है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का, इट इज ऑफ स्पेस, डिफरेंट स्पेस का है. वेयर एज कैम्प या आप इसे क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं, यहां पे जो फिक्सेशन हो रहा है वो टाइम से सेपरेटेड है. एक रात में फिक्सेशन हो रहा है जिसे पीईपी कर रहा है, और ये दिन के टाइम पे फिक्सेशन हो रहा है जो CO2 will be fixed in Kelvin cycle. So this is the CAM or cressolation acid metabolism. This is happens in xerophytic plants. प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर वो दिन के टाइम पे स्टोमेटा ओपन करके फोटोसिंथेसिस करेंगे, उससे वाटर लॉस ज्यादा होगा और वाटर लॉस से प्लांट को लॉस ज्यादा होगा. तो उस लॉस से प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट जो है रात के टाइम पे अपना स्टोमेटा ओपन करते हैं और CO2 को एसिड के फॉर्म में वैक्यूल्स में स्टोर कर देते हैं. सो यहाँ पे पेप सबसे पहले जो रात को स्टोमेटा ओपन किया, तो पेप जो है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड will accept the CO2 and it will form oxaloacetic acid.
ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का रिडक्शन होके मैलिक एसिड बनेगा। ये जो प्रोसेस है मैलिक एसिड फॉर्मेशन का, उसे एसिडिफिकेशन कहते हैं, एंड दैट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड इन वैक्यूल्स। दिन के टाइम पे लाइट रिएक्शन में, लाइट की प्रेजेंस में मैलिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होगा, मैलिक एसिड पहले तो वैक्यूल से बाहर आएगा, वो कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना, CO2 रिलीज करना इज डीएसिडिफिकेशन। डीएसिडिफिकेशन के बाद ये जो डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है जिसमें CO2 रिलीज हो रहा है, CO2 विल मूव इनटू क्लोरोप्लास्ट फॉर केल्विन साइकिल, क्योंकि आपको पता है केल्विन साइकिल के लिए एंजाइम्स क्लोरोप्लास्ट में ही प्रेजेंट है, एंड देन द शुगर एंड स्टार्च फॉर्मेशन विल हैपन। सो दिस इज व्हाट क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म इज। तो आपसे नीट में ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि पहली बात ये क्यों है एडेप्टेशन, दूसरी बात कि इस एडेप्टेशन में एसिडिफिकेशन क्या है, डीएसिडिफिकेशन का क्या है, मैलिक एसिड कहां पे स्टोर होता है, मैलिक एसिड कब बनता है, दिन में या रात में, केल्विन साइकिल कब होता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। नीट कंटेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो इन विच आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग photosynthesis. So stay tuned, keep learning, be safe and goodbye.